जय हिंद, नमस्कार। कैरियर विंग पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 7 प्रत्यावर्ती धारा न्यूमेरिकल्स चल रहा था। कल हमने इसका फर्स्ट पार्ट खत्म कर लिया, जिसमें मैंने 5 क्वेश्चंस कंप्लीट करवा दिया था, जो 2024 का पेपर था। साथ में पूरा का पूरा फॉर्मूला किए। फॉर्मूला करने के बाद हमने 5 क्वेश्चंस फिनिश कर लिया है। आज आगे का क्वेश्चंस बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, चैप्टर नंबर 7 से कई साल न्यूमेरिकल्स आया हुआ है, इसलिए यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा करना पड़ेगा। 6 और 7 से क्वेश्चंस बहुत आए हैं ना। देखो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या बोला है। एक 100 ओम का प्रतिरोधक 200 वोल्ट तथा 50 हर्ट्ज आवृत्ति से संयोजित है, तो धारा का आरएमएस और शक्ति ज्ञात कीजिए, औसत शक्ति ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन मिला। देखो पहले गिवन वैल्यू समझना पड़ेगा। क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे जाएगा, जैसे हर बार हो रहा है। एक 100 ओम का प्रतिरोधक है, तो प्रतिरोध कितना दे रखा है 100 ओम। 200 वोल्ट दे रखा है, तो 200 वोल्ट है, मतलब वो क्या है वोल्टता V। अब हमें आरएमएस निकालना है, तो वो भी क्या होगा V आरएमएस का मान है। 50 हर्ट्ज आवृत्ति, आवृत्ति को हमने नू से या एफ से दर्शाया था। और हमें क्या बताना है, ये संयोजित है, तो हमें बताना है पहला धारा का वर्ग माध्य मूल मान, यानी कि IRMS धारा। साथ में औसत शक्ति, औसत शक्ति भी पढ़ाए थे, इसको शायद फॉर्मूला में नहीं लिखे हो, भूल गया था। P एवरेज बराबर VRMS इंटू IRMS लिख लेना वहां। ठीक, खैर सिलेबस कंप्लीट कर, जिस टाइम अपन चैप्टर कंप्लीट किए थे वहां पर लिखिए। देखो 6वां दिया है, क्या दिया है, R बराबर दे रखा है 100 ओम। R बराबर 100 ओम। 200 वोल्ट, 200 वोल्ट मतलब V RMS होगा कितना वोल्ट 200 वोल्ट। देखो IRMS निकालना है, तो साफ है यहाँ क्या दिया होगा VRMS। अगर सिर्फ धारा निकालना रहता तो ये क्या दिया रहता वोल्टता, V बस दिया रहता। ठीक, उसके बाद आवृत्ति कितना दे रखा है 50 हर्ट्ज। अच्छा, इसी को हमने नू भी लिखा था ना, तो कंफ्यूज मत होना, कोई जगह का नू लिखा दिख जाए या कोई जगह एफ लिखा दिख जाए। उसके बाद क्या बोला है हमें, धारा का आरएमएस मतलब IRMS ज्ञात कीजिए, साथ में P एवरेज ज्ञात कीजिए। समझ में आया। फॉर्मूला जानते हैं क्या IRMS निकालने का, क्या होता है VRMS डिवाइडेड बाय I बराबर V बटे R, I बराबर V बटे R। भूल गए पूरा। VRMS कितना दे रखा है 200, R का मान अपने को पता है 100। सिंपल है, यहां से काटा पीटी तो एकदम आसान है ना। 100 दूनी 200 हो गया, तो कितना आया 2। अब धारा चाहे शिखर धारा हो या सामान्य धारा हो, उसका मात्रक क्या निकलेगा एम्पियर, मात्रक तो एम्पियर होना चाहिए। ये क्या निकला हमारा IRMS। पहला समझ में आया। उसके बाद हमें क्या चाहिए P एवरेज औसत शक्ति। देखो अगर फॉर्मूला नहीं पता तो सिंपल याद करो, P बराबर V इंटू आई, होता है। अब हमें औसत निकालना है, तो एवरेज लगा दो। यहां पर VRMS IRMS पता है, तो क्या होगा RMS और IRMS दोनों का मान तो पता है। VRMS कितना है, अच्छा लगे 200। IRMS अब भी निकाले कितना है 2, 2 दूनी 4 और 2 बार 0। एवरेज शक्ति, शक्ति का मान, शक्ति मात्रक वाट, क्या आएगा वाट। समझ में आया, निकल गया आंसर, क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक एसी परिपथ में धारा का वर्ग माध्य मूल मान, एक एसी परिपथ में धारा का वर्ग माध्य मूल मान 10 एम्पियर है, तो धारा का शिखर मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन मिल गया। देखो एक एसी परिपथ में धारा का वर्ग माध्य मूल मान कितना दे रखा है, क्वेश्चन में देख लो ना, 10 एम्पियर दिख रहा है। 7वां दिया है, धारा का वर्ग माध्य मूल मान यानी कि IRMS रूट मीन्स स्क्वायर वैल्यू कितना दे रखा है 10 एम्पियर। देखो वर्ग माध्य मूल मान या शिखर धारा
IRMS मतलब हाँ IRMS मतलब रूट मीन्स स्क्वायर वैल्यू, वर्ग माध्य मूल मान, वर्ग माध्य मूल धारा दी है यहाँ कितना 10 एम्पियर। हमें क्या निकालना है, धारा का शिखर मान। धारा का शिखर मान मतलब आई नॉट से तो दर्शाते हैं, शिखर मान को आई नॉट, शिखर वोल्टेज को वी नॉट। समझ में आया? चलो अब मुझे बताओ आई नॉट निकालने का फॉर्मूला क्या है, आई नॉट निकालने का फॉर्मूला क्या है, IRMS बता दो। IRMS बराबर, IRMS बराबर, भूल गए, भूल गए, आई नॉट अपॉन √2। इसका तो हमने डेरिवेशन भी निकाला है, 1.414 भाग किए थे, 0.707 आया था ना। पुट करो आई नॉट का मान, अच्छा वही तो निकालना है, आई नॉट ही निकालना है, तो क्या हो जाएगा IRMS इंटू √2। चाहो तो सीधा वैल्यू पुटिंग करके कर लो, जरूरी नहीं है। चलो IRMS कितना दे रखा है, IRMS का मान कहां चला गया, 10 गुणित √2। √2 का मान पता है, बताओ, अभी बताया था 3 पॉइंट वाले हो 3 में चला जाएगा जब √2 दिख रहा है तो। छोड़ दो, तो मैं नहीं बताऊंगा, छोड़ दो, लिखो उतना। देखो √2 का मान 1.414, अगर गुणा करोगे 10 का तो क्या हो जाएगा 14.14, ये हो गया आई नॉट। अभी बताया था धारा का मात्रा क्या निकलेगा हमारा एम्पियर, ये निकलेगा शिखर धारा। क्लियर हुआ? 7 क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया, आगे का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला है, एसी सप्लाई का शिखर वोल्टता 300 वोल्ट है, इसका वर्ग माध्य मूल वोल्टता क्या होगा। एसी सप्लाई का शिखर वोल्टता 300 वोल्ट दिया, एसी सप्लाई का शिखर वोल्टता, शिखर वोल्टता कितना दे रखा है 300। अब समझना यहां ना थोड़ा सा, 300 वोल्ट शिखर वोल्टता, शिखर वोल्टता मतलब वी है कि VRMS की वी नॉट, शिखर वोल्टता, वाह, शिखर वोल्टता वी नॉट नहीं होगा, शिखर मान, धारा का शिखर मान आई नॉट, वोल्टता का शिखर मान वी नॉट। निकालना क्या है अपने को, वर्ग माध्य मूल मान, मतलब VRMS ज्ञात करना है, सिंपल फॉर्मूला जानते हैं। VRMS क्या होगा, वी नॉट डिवाइडेड बाय √2। IRMS के लिए आई नॉट डिवाइडेड बाय √2 होता है, अब भी निकाले थे। वी नॉट का मान कितना दिख रहा है अपने को 300 बटे में 1.414 होगा, तो सिंपल इसको भाग करो, कितना आएगा, भाग करके, भाग करके बताओ जल्दी कितना आएगा, कर लोगे, छोड़ दूं, घर में आराम से करते रहना। अगला क्वेश्चन नंबर 9, उत्तर दे तो, कोई बात नहीं, रखे रहो। एसी वोल्टता से 100 √2, एसी वोल्टता से, सॉरी, एसी वोल्टता में 100 √2 वोल्ट की वोल्टता होती है, शिखर मान ज्ञात कीजिए, शिखर मान ज्ञात कीजिए। देखो एसी वोल्टता में 100 √2 की क्या है, वोल्टता है, एसी वोल्टता में 100 √2 वोल्ट की वोल्टता है, तो हमें क्या निकालना है, शिखर मान। देखो 100 √2 की वोल्टता दिया है, यानी कि VRMS कितना है 100 √2, निकालना क्या है अपने को, शिखर मान। अब तुम लोगों को पीटूंगा तो फिर पीट रहे हैं, बोल रहे हो, वी नॉट का मान ज्ञात करना है, क्या क्या होगा, फॉर्मूला ये रहा, रख लोगे, छोड़ दूं, सिंपल करना है। वैसे √2 से तो √2 कटता हुआ दिख रहा है, 100 बस आएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, जहां रखोगे ना 100 √2, √2 से √2 कटेगा, नहीं कटेगा, क्यों नहीं कटेगा, अरे हाँ 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 हाँ,
गलत है, गलत है। यहाँ √2 से √2 कैसे कटेगा? मैं ही गलत रख दिया। चलो निकालते हैं। क्या दिया था? VRMS निकालना है। V0 डिवाइडेड बाय √2, V0 अपॉन √2। VRMS का मान 100 √2 इधर आएगा तो इंटू में √2 बराबर V0। √2 इंटू √2 का मतलब 2 और 100 दूनी 200, तो V0 बराबर क्या निकलेगा? 200 मात्रा 200 वोल्ट आएगा। इतना था। ठीक, उल्टा हो गया था। V0 का मान नहीं दिया है, VRMS दिया है। VRMS यहाँ आएगा। क्वेश्चन नंबर 10, एक प्रत्यावर्ती वोल्टता, देखो एक प्रत्यावर्ती वोल्टता 220 वोल्ट है, शिखर मान ज्ञात कीजिए। प्रत्यावर्ती वोल्टता कितना है? 220 वोल्ट। VRMS कितना दे रखा है? 220 वोल्ट। हमें क्या निकालना है इसका? V0 यानी कि शिखर मान। अब रख लोगे इस बार? छोड़ू 11, क्वेश्चन नंबर 11। 11वां नंबर का क्वेश्चन देखो। हाँ, अब आया थोड़ा सा मजेदार क्वेश्चन, देखो ध्यान से। अच्छा, जो इतना भी अभी क्वेश्चन कर रहे हैं ना, ये सिंपल वन लाइनर वाले क्वेश्चन है, 1-2 नंबर में ही पूछे जाते हैं। आगे थोड़ा सा लॉन्ग वाले में अब चालू होगा। देखो, एक प्रत्यावर्ती वोल्टता का शिखर मान 10 वोल्ट है, आवृत्ति 50 हर्ट्ज है, समय t इज इक्वल टू 1/600 सेकेंड पर वोल्टता का तात्क्षणिक मान क्या होगा? वोल्टता का तात्क्षणिक मान क्या होगा? चलो बनाए। एक प्रत्यावर्ती वोल्टता का शिखर मान कितना है? 10 वोल्ट। आवृत्ति कितना दे रखा है? 50 हर्ट्ज। समय कितना दे रखा है? 1/600 सेकेंड। 1/600। हमें क्या बताना है? वोल्टता का तात्क्षणिक मान। वोल्टता का तात्क्षणिक मान निकालें। सबसे पहले हमें क्या दे रखा है? वोल्टता का शिखर मान V0। वोल्टता का शिखर मान मतलब V0 कितना है? 10 वोल्ट। साथ में क्या दे रखा है? आवृत्ति कितना? 50 हर्ट्ज। आवृत्ति दे रखा है 50 हर्ट्ज। और समय t इज इक्वल टू 1/600 सेकेंड। देखो, अगर मिनट में रहेगा तो सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, याद रखना। अगर मिनट दे जाएगा तो सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके बाद क्या निकालना है हमें? वोल्टता का तात्क्षणिक मान। वोल्टता का तात्क्षणिक मान। तात्क्षणिक मान जिसे ही निकालना पड़ेगा। बताओ अब। V बराबर हमने फॉर्मूला क्या है, समीकरण निकाले हैं। V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। V0 तो अपने को दे रखा, लेकिन ओमेगा गायब है। ओमेगा गायब है। अब ओमेगा ही नहीं पता तो मान कैसे निकलेगा? जहां ओमेगा टी कोई एक फलन बनना चाहिए। जैसे देखो, V0 का मान अपने को कितना दे रखा है? 10। अपने को ये पता रहना चाहिए ओमेगा टी, मान लो ओमेगा टी हो सकता है 30 डिग्री आ जाए तो साइन 30 डिग्री रखना पड़ेगा। हो सकता है ओमेगा टी 60 डिग्री निकले तो 60 रखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर हमें सिर्फ टी पता है, ओमेगा पता है क्या? नहीं पता। तो यहाँ क्या निकलेगा? ω/600। अब ω/600 कहाँ से साइन का वैल्यू हुआ? तो हमें ओमेगा का मान चाहिए। ओमेगा बराबर हमने पढ़ रखा है, जानते हैं क्या होता है? 2.2 2.2 या 2.2 f आएगा। तो ओमेगा 2 गुणित पाई का मान 22/7, एफ आवृत्ति 1/600। अरे अरे 1 मिनट, आवृत्ति कितना है? 50 है ना? उल्टा हो गया, उल्टा हो गया। रजिस्टर कहाँ गया? आवृत्ति तो 50 है। देखो तो कोई वैल्यू 7 से कटेगा क्या? नहीं कटेगा तो नहीं रखेंगे पाई का मान। 7 7 49 हो जाएगा और ये तो 22/7 कटेगा ही नहीं, तो मत रखो पाई का मान। 2 और पाई और एफ का मान कितना बताया? 50। तो 50 दूनी 100 पाई।
होगा? ओ 10, कोई बात नहीं। आगे सबका मान तो पता चल गया, ओमेगा निकल गया सीधा। तो पुट करो v बराबर v नॉट का मान कितना, गुणित बीच में कुछ नहीं तो इंटू साइन का साइन, ओमेगा का मान 100 पाई, टी का मान 1/6। अच्छा हाँ मैं गलत कर रहा था, यहाँ पाई का मान अपन 22/7 रख रहे थे, 22/7 थोड़ी ना होगा, वो तो रेडियन में निकलेगा, 180 रेडियन, डिग्री में, सॉरी डिग्री में निकालना पड़ेगा। 100 एकम 100 और 100 छक्के 600, कितना आया 10 साइन, पाई का मान 180/6, अब सही निकलेगा। मैं गलत कर रहा था, 22/7 रख रहा था, वैसे नहीं करना पड़ेगा, दिमाग से उड़ गया। 6 तिया 18, 6 शून्य 0, तो 10 साइन कितना डिग्री आया 30 डिग्री, डिग्री में निकालना था। तो 10 साइन 30 का मान 1/2, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, v का मान कितना आया 5 वोल्ट, 5 वोल्ट। मस्त क्वेश्चन था, समझ में आया, इंटरेस्टिंग था, आने लायक है, नोट करो। ऐसे करो, इतना क्वेश्चन पर मैं आज इस क्लास को खत्म कर रहा हूँ, इसके बाकी का क्वेश्चन मैं इसके बाद वाले क्लास में करूँगा। ओके, प्रैक्टिस करना।